अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी रेसिपी का नाम है चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपकी अपनी मर्जी पे है कि आप इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसकी मैरिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, आए चलते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें सबसे पहले मैं करूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके साथ नमक तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी सुर्ख लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, आप इसकी अमाउंट ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें मैंने हल्दी 1 बड़ा खाने का चम्मच ऐड किया है, क्योंकि इसमें जो मेन कलर हमारा जो हांडी का आएगा वो इसी हल्दी की वजह से आएगा, तो मैंने इसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, इसके अलावा जो हमारा आखिरी मसाला इसमें इस्तेमाल होगा वो है पिसा हुआ गरम मसाला। अब हमारे सारे मसाले जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स करने से पहले यूज़ करेंगे योगर्ट। आप कोई भी योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रेमा का दही इस्तेमाल किया है। मैं ये पूरा ग्लास ऑलमोस्ट यूज़ करूँगी इसकी मैरिनेशन के लिए। अब दही इसमें ऐड करके मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी। ये सारे मसाले जो हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएं और जो चिकन है हमारा वो अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब कर ले। इस चिकन को मैरिनेशन करने के बाद मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको फ्रिज में रखूंगी, ताकि जितने भी मसाले मैंने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका जो टेस्ट है वो चिकन में आ जाए। ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इसके लिए। इसमें मैंने यूज़ किए हैं 3 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर। इनको मैंने प्याज का सिर्फ छिलका उतारा है और टमाटर जो है एज इट इज़ मैंने पानी में बॉईल कर लिए हैं। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो ये स्टेप है कि हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें यूज़ करूंगी जो मैंने अपनी बॉईल की थी प्याज, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड करने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगी गरम ऑयल में। जब मेरी प्याज की जो पेस्ट है वो ऑयल में जा चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब इस प्याज में हम ऐड करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जो हमने तकरीबन 1 घंटे पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। अब इसको मैंने चिकन को ऐड कर लिया है। जब मैंने चम्मच की मदद से दोनों को मिक्स कर लिया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि जो भी चिकन का पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और सारा मसाला जो है वो एक तरह से घुल मिल जाए। अब आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है मेरे चिकन हांडी का। और चिकन जो है क्योंकि बोनलेस है तो ये चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस स्टेप पे अब हम आगे इसमें शामिल करेंगे जो हमने टमाटर बॉईल करके रख लिए थे। उन टमाटरों की भी मैंने पेस्ट बना लिया और उस पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया चिकन में।
ये चिकन में ऐड हो चुकी है टमाटर पेस्ट। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेप पे मैं ऐड करूंगी 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच क्रीम। मैंने नेस्ले क्रीम यूज की है। ये देखें क्रीम भी मसाले में मिक्स हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। इसका आप कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और साथ साथ जो मेरी चिकन हांडी है वो अपनी ऑयल भी है वो छोड़ने लगी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूंगी कोयले का टेस्ट। तो कोयले को टेस्ट देने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, जिसके ऊपर मैं रखूँगी एक गरम कोयला जो मैंने पहले ही गरम कर लिया था। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सुलगाना होता है इसको। और इस पे अब हम ऐड करेंगे अपना ऑयल। जब आप गरम कोयले के ऊपर ऑयल ऐड करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त स्मोक आती है। और यही स्मोक जो है वो चिकन में रच बस जाएगी और ये हमें एक बहुत ही अच्छा स्मोकी सा टेस्ट मिल जाएगा। अब आप ये देखें सारी स्मोक निकल चुकी है और मैंने ये अपनी ये जो और मेरी जो हांडी है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ। इसकी ग्रेवी की अमाउंट आप चेक करें कि ये कितनी अच्छी है, वरना यूजुअली हम जब ये हांडी वगैरह बनाते हैं तो यही मसला होता है कि चिकन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और जो उसके अंदर ग्रेवी होती है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो आप ये देखें काफ़ी थिक सी जो ग्रेवी है वो भी है और साथ में इसका जो चिकन है वो भी बहुत मलाई की तरह सॉफ्ट होगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी राइस के साथ या किसी चपाती के साथ। मैंने यहाँ दोनों चीज़ों के साथ मैंने कॉर्न राइस इस्तेमाल किए हैं और साथ साथ रोटी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies.